नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पकड़े गए 2 आतंकी मददगारों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पहलगाम नरसंहार के ठीक 2 महीने बाद एनआईए ने तस्वीर साफ कर दी कि हमले में स्थानीय लोगों का ही सहयोग था। कल एनआईए ने पहलगाम के रहने वाले 2 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया, जिन्हें हमले से पहले 3 पाकिस्तानी आतंकियों के लिए खाने, रहने की जगह और रेकी में मदद दी थी। पूछताछ में दोनों आरोपितों ने कबूला कि पर्यटकों को चुन चुन कर मारने वाले तीनों पाकिस्तानी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे। दोनों से अभी भी पूछताछ जारी है। उनके मोबाइल फोन व अन्य उपकरणों की जांच के बाद एनआईए को कई सुराग मिले हैं। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जाहिर की थी कि हमले में स्थानीय का ही सहयोग है। इस पर कश्मीर केंद्र दलों ने खूब सियासत भी की थी। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बेसरन क्षेत्र में आतंकियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय घोड़े वाले की हत्या की थी। हमले के बाद आतंकी वहां से भाग निकले थे। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि हमले में 5 आतंकी शामिल हैं, जिनमें 2 स्थानीय और पाकिस्तानी थे। पहलगाम हमले के बाद ही भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया। नरसंहार की जांच एनआईए को सौंपने के बाद हर पहलू की बारीकी से जांच की। हालांकि एनआईए को पहले ही पता था कि इस मामले में स्थानीय ही कोई मदद करने वाला हो सकता है। छोटी छोटी हर कड़ी को जोड़कर एनआईए टीम मददगारों तक जा पहुंची। परवेज अहमद जोथड़ निवासी बटकोट पहलगाम और बशीर अहमद जोथड़ निवासी हिल पार्क पहलगाम नाम के दोनों आतंकी मददगारों को उनके ठिकाने से दबोचा। बताया जाता है कि हमले के बाद दोनों अपने ठिकाने बदल रहे थे। पूछताछ में दोनों ने राजफाश किया कि पहलगाम नरसंहार से पहले लश्कर के 3 आतंकियों को एक ढोंक यानी कि झोंपड़ी में ठहराया और राशन, पानी व अन्य साजो सामान भी उपलब्ध कराया था। हमले से कुछ समय पहले तक तीनों आतंकी ढोक में छुपे थे। यहीं पर उन्होंने पूरी नरसंहार की योजना बनाई। हमले के बाद आतंकी किसी अन्य ठिकाने की तरफ चले गए। हिल पार्क पहाड़ी और बेसरन में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या पूर्व में भी दोनों आतंकी मददगार कभी आतंकियों के लिए काम करते थे या पहली बार ही किसी आतंकी गतिविधि में शामिल हुए हैं। एनआईए ने दोनों आरोपितों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को रिमांड पर लेकर उनसे हमले की साजिश, आतंकी संगठनों से उनके संबंध और आतंकवादियों को मदद देने के अन्य मामलों की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकवादियों के सहयोग और सहायता का भी पता लगाया जाएगा। पूछताछ के दौरान एनआईए ने आरोपितों के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की बरामदगी पर उनकी जांच की। इन उपकरणों में संदिग्ध कॉल्स, मैसेजेस और अन्य सूचनाओं को खंगाला, जिससे आतंकवादी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके। इसके अलावा आतंकियों के पाकिस्तान से संपर्कों के कई सुराग मिले। पहलगाम नरसंहार के बाद एनआईए समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों समेत पूरे वादी में 250 संदिग्ध तत्वों से पूछताछ की। इनमें बड़ी संख्या में पूर्व आतंकी और उनके पुराने मददगार शामिल थे। इनमें से लगभग 100 तत्वों को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी भी बनाया गया। हमले में लिप्त प्रत्येक आतंकी पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आतंकियों के 2 मददगारों का पकड़ा जाना इस मामले की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। इन मददगारों से रिमांड में अभी और अहम खुलासे होने की संभावना है। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइए और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।